नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। सरयू राय ना तो किसी परिचय के मोहताज है और ना ही किसी दल विशेष के मोहताज। लेकिन क्या ये बातें आज के समय में बदल गई हैं? ये सच है कि झारखंड की राजनीति में सरयू राय अपनी अलग पहचान रखते हैं। चारा घोटाला में लालू यादव से लेकर बीजेपी की सरकार में रघुवर दास तक के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सरयू राय हमेशा बड़ा खुलासा करने वाले नेता के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बात है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात का खुलासा करते हुए उन्होंने जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब अचानक से सरयू राय के जदयू में शामिल होने की तस्वीर सामने आ गई है। मतलब सरयू राय अब जदयू नेता के तौर पर पहचाने जाएंगे। निर्दलीय रहते हुए बीजेपी सरकार के सीएम रघुवर दास को चुनावी मैदान में पटखनी देने वाले सरयू राय आखिर इस बार क्यों दल की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि सरयू राय ने जदयू में शामिल होने का फैसला आखिर क्यों लिया? क्या सरयू राय जदयू की एक तीर से दो निशाना लगाना चाह रहे हैं? आखिर सरयू राय के मन में क्या चल रहा है और इसके पीछे की राजनीतिक वजह क्या हो सकती है? राजनीति के जानकारों की माने तो सरयू राय के पास अब बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। जमशेदपुर की पूर्वी या पश्चिमी सीट अब उनके लिए इतनी आसान नहीं रही। यही वजह है कि सरयू राय अब गठबंधन का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। चूंकि बीजेपी में उनकी वापसी की संभावना नहीं बन पा रही थी, इसलिए उन्होंने राजनीति में अपने पुराने सहयोगी का साथ लिया। जदयू में शामिल होने के बाद अब बीजेपी के सामने परेशानी बढ़ गई है। सरयू राय के लिए अगर जदयू अड़ गई तो बीजेपी से अब तक चुनावी लड़ने वाले नेता पीछे छूट जाएंगे। सरयू राय को पता है कि बात चाहे जमशेदपुर पूर्वी सीट की हो या पश्चिमी सीट की, एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई में वो तीसरा कोण बनाकर बहुत ज़्यादा फायदे में नहीं रह पाएंगे। इसकी सबसे मजबूत वजह पहले के मुकाबले इस वक्त सरयू राय को लेकर दोनों विधानसभा में जनता का मन मिजाज है। इसलिए सरयू राय ने बहुत ही ठंडे दिमाग से बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है। एनडीए का उम्मीदवार बनकर वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को कड़ा मुकाबला ज़रूर दे सकते हैं। हालांकि इस बार जमशेदपुर पूर्वी सीट से बीजेपी के बागी भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार बैठे हैं। सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले सरयू राय की इस राजनीतिक चाल को एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। सरयू राय झारखंड के कद्दावर नेता के रूप में पहचान रखते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की जेडीयू को झारखंड में मजबूत करने की जिम्मेदारी भी सरयू राय पर होगी। जमशेदपुर की पूर्वी या पश्चिमी सीट पर फाइट मुख्यतः एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होने की बात सामने आ रही है। सरयू राय भी इस बात को समझ रहे हैं कि इस बार निर्दलीय चुनाव जीतना उनके लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि सरयू राय ने बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू का दामन थामा है। निश्चित तौर पर सरयू राय का ये उनके लिए व्यक्तिगत लाभ से जुड़ा हुआ है। दलीय था, नीतीश जी से जब भी मिलता था तो कहते थे कि आप हाँ अकेले हमारे साथ आ जाइए। जी 10 दिन पहले मैं गया था तो मैंने हाँ कर दिया और कहा कि आपको जब ठीक लगेगा आप इसी घोषणा कर दीजिए। नहीं तो आज उन्होंने अपने कार्यकारी अध्यक्ष से इसी घोषणा कर दी। तो एक तरह से सामान्य बात है, कोई और हंगामा वाली बात नहीं है। और आपको लग रहा है हंगामा वाली बात नहीं है, लेकिन तो कि हम लोग तो कुछ भी कह देते थे, अगर पार्टी के साथ आ गए तो पार्टियों का अनुशासन होता है, तो सोच समझ के नहीं पड़ेगा। अब ये नीतीश कुमार जी जानेंगे, कह दिया था कि आपको जब चाहिए घोषणा कर दीजिए और आपको जो ठीक लगे होगा, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है इसकी। मिलेगा तो लड़ेंगे, अब तो पार्टी के साथ है ना। पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़िए तो लड़ूंगा। तो जहाँ से कहें भाई, पूर्वी से कहें, पश्चिमी से कहें, कहीं और से कहें। जेडीयू का तो गठबंधन नहीं है सर, इस बात के लिए वो अपना सरकारी पता नहीं है कि नहीं है, ये तो किसी लोगों से ही बात करिएगा या जो कुछ लोग बताएंगे। मैंने इसके चक्कर में पड़ने के बदले नीतीश को कर दिया था, जब तक वह घोषणा कर दीजिए और जो निर्णय लेना हुआ हमारी तरफ से हमारे कर दीजिए। मेरा कोई संबंध नहीं खराब था कार्यकर्ताओं से, सबसे एक समूह है जिससे रण तनाव रहता था, तो इसलिए मैंने तो कई बार कहा है कि हमारे विचार वही हैं जो अन्य परिवार के विचार हैं। हमने भाजपा छोड़ दिया तो इसका मतलब हमने अपना विचार छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है। पहले भी कहते थे, आज भी कायम है इस बात पर। अब जनता दल यू ने चित समझा कि मैं उनके साथ चला गया। अकेले रहने में थोड़ी सी परेशानी तो
मुझसे ज़्यादा हमारे शुभचिंतक चिंतित थे, निर्दलीय रहेंगे, क्या लेंगे। तो एक पार्टी हो गई, पार्टी तय करेगी क्या करेगी। अगला विधानसभा अब एक दल में मैं शामिल हो गया हूँ, तो उसके जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन पर मैंने सारा निर्णय छोड़ दिया। वो जैसा कहेंगे पूर्वी से लड़िए, पूर्वी से लड़ूंगा, पश्चिमी से कहेंगे पश्चिमी से लड़ूंगा, रांची से कहेंगे, धनबाद से कहेंगे, जहाँ से कहेंगे वहाँ से लड़ूंगा। ये उनके ऊपर है, सब सिर्फ उनके ऊपर है, बिना कोई शर्त नहीं है। मैंने नजदीक बात किया, चुनाव आ रहा है, जनाधार की बात तो चुनाव के बाद नहीं लोग करेंगे। अभी तक तो जिसकी जितनी कमाई है वही खर्च करेगा, आगे क्या करना है वो तो चुनाव के बाद ही करेगा। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।